हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। आज हो गई है देखिए 15 तारीख, ठीक है। और जो हमारा आज का दिन है वो है चैलेंज का। हमारा दिन है आज 6वां दिन, है ना। तो ये अपन ने अप्रैल के मंथ में ये चैलेंज बनाया था, ठीक है। मतलब जिसने भी अपने अकॉर्डिंग जो भी चैलेंज रखा होगा उसने वो बना लिया। मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था कि कम से कम, वैसे तो पढ़ाई को घंटों में डिवाइड नहीं करना चाहिए, पर कुछ स्लॉट को के अपन को एक स्लॉट 2 घंटे का रखना है या फिर उसके अगला स्लॉट 3 घंटे का रखना है। इस प्रकार से मैंने कुछ बनाया था। उसमें 3 तो बुक थी मुझे को कवर करनी थी, और डेली में PYQ लगाने वाली थी, और ये करंट वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज मैं अपनी टारगेट बताऊँगी कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। उससे पहले ना मैं आप लोगों को कोई चीज़ बताना चाह रही हूँ। जैसे कि पता है क्या होता है, जब अपन एग्ज़ाम आ रहा है और जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की रिज़ल्ट आ रही है ना। हमारे संस्कृत सब्जेक्ट का भी ना रिज़ल्ट आ चुका है। तो जैसे रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उन रिज़ल्ट में पता है क्या है कि किसी का अपने जानकार का सिलेक्शन हो जाता है ना, या फिर हमारे आस पड़ोस में किसी की जॉब लग जाती है। तो हमारे घर वाले हो गए या फिर खुद हमारा मन हो गया, वो क्या करते हैं, काम ये करते हैं कि हम क्या दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, ठीक है। और मन में ये उलझन लेकर के बैठे रहते हैं, अरे उसका हो गया। उलझन तो क्या है, सबसे बड़ा पता है गिल्ट होता है ये, कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी शक्तियों को, अपनी खूबियों को भूलते हैं और इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि उसका हो गया, हमारा होगा या नहीं होगा। या फिर घर वाले भी हमें ताने के रूप में ये सुना देते हैं कि अरे तू इतने साल से तैयारी कर रहा है, तेरा तो हो गया। और मतलब ये वाली बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि फलाने का तो फर्स्ट ग्रेड में हो गया, अपन को इतने साल हो गए, अपन क्या कर रहे हैं, ये वो इस तरीके से। तो मैं उसी चीज़ पर कि शायद ऐसा किसी और अभ्यर्थी के मन में भी अगर विचार चल रहा हो, तो मैं थोड़ी से ना उनके मन के डाउट को दूर कर दूँ। और क्या पता मेरे कुछ सकारात्मक शब्दों से वो अपने आप को इस उलझन से निकाल करके अपने मन को पढ़ाई में एकाग्रचित कर पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा-सा इस पे बताने वाली हूँ कि जैसे कि अपन दूसरों से कंपैरिज़न करते हैं। सबको पता है कि हमें कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। फिर भी जब कोई हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारा मन ना ऑटोमेटिक उनकी तरफ क्या है, आकर्षित होने लग जाता है। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ काम करने हैं। एक तो क्या है, इन सब जो हमारी मन की उलझन है ना, इनसे हमको भागना नहीं है। हमको अपने आप को कमिटमेंट करना है। किसके प्रति? हम जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति हमको क्या है, कमिटमेंट करना है। उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन फ़ोकस से काम कर सकते हैं, ठीक है। हमको डीप वर्क करना है। कितनी चीज़ों पे, हमें बहुत सारे कामों को एक साथ नहीं करना है। हमको 2 या 3 कामों को लेकर के डीप वर्क करना है ना। और ये जो आपको डर है ना कि दूसरों का सिलेक्शन हो गया है, हमारा पता नहीं कब होगा, तो 2-3 चीज़ आप याद रखो। एक तो कि जब समय आएगा तब होगा, और दूसरी बात, डर का रीज़न क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। डर का रीज़न होता है कि हमारे मन में है ना, कहीं न कहीं एक दर्द छुपा हुआ है या फिर एक बात छुपी हुई है। क्या? वो है अधूरेपन में जीने की। हमारे मन को डेफ़िनेटली ना ये पता है कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो। जिस दिन से अगर आप 100% पूरी लगन के साथ में मेहनत करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको बाहरी तत्वों से फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ना कि किसी का सिलेक्शन हो रहा है या फिर हम बाहरी चीज़ों को देख कर के घबराहट हमारे मन में आ रही है, हमारा सिलेबस नहीं हुआ, उसने 2 बार 3 बार रिवीज़न कर लिया है। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ, ये उसी कारण है कि आपके मन में थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो दर्द और डर, ये दोनों चीज़ ना छुपी हुई हैं कि हमारी मेहनत में कहीं न कहीं तो कमी है ना? और उसको सच में पता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन से वो अपना बेस्ट देने लग जाएगा ना, अपना 100% अपनी पढ़ाई को समर्पित करने लग जाएगा, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई शादीशुदा है, चाहे कोई कँवारा है, या कोई बेरोज़गार है, या फिर वो कोई साइड में अपना कोई काम कर रहा है, या फिर कोई पहले से जॉब में लगा हुआ है। अगर उनके मन में ये वाली कोई बात आ रही है ना, तो वो इसी चक्कर में आ रही है क्योंकि वो अपना पूरी तरीके से बेस्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है? इसीलिए उसको लग रहा है डर डर। तो आपको करना क्या है, मैं सीधी डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आती हूँ। ये तो अपने मन की बातें हो गई, है ना। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि हमें करना होगा अपनी ईमानदारी से काम। और काम कैसे करना होगा? बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके, हमें किसी से कोई मतलब ना रखते हुए। पता है हम जितना ज़्यादा फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, है ना, और हम अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखते हैं कि वो लड़की इतना पढ़ रही है, और वो अब आजकल क्या है, व्लॉगिंग का सिस्टम चल गया है। यूट्यूब पर ना सब लोग व्लॉग बनाते हैं। अब हमको नहीं पता वो सच में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो ऐसे कहते हैं कि बता करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और सच बताऊँ ना, मैं अपनी डेली की टारगेट बता रही हूँ। कभी-कभी ना मेरे मन में भी आता है कि मैं क्यों ही किसी को अपने टारगेट बता रही हूँ, क्या पता मेरी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ तो नहीं रहा कहीं ऐसा करके, क्योंकि ना मुझे भी एकांतता थोड़ी ज़्यादा पसंद है। पर मैंने ये सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो इसको मैं स्टॉप भी नहीं करना चाह रही हूँ कि एक निरंतरता बनी रहे। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो अपन को ईमानदारी से काम करना है। और कैसे? बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके, है ना। जो चीज़ आपने चुन रखी है, सेकंड ग्रेड चुन रखी है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड चुन रखी है फर्स्ट ग्रेड, कोई CET का भर्ती आ गई है,
मतलब जो भी आपने एग्ज़ाम चुन रखा है, या फिर अगर किसी ने एग्ज़ाम नहीं भी चुन रखा है ना, कोई चीज़ें उसके लाइफ में करनी है, जैसे किसी को बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर किसी को मतलब कोई बहुत सारे काम होते हैं जीवन को चलाने के लिए, ज़रूरी नहीं है केवल एक गवर्नमेंट जॉब ही है। पर हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब के लिए समर्पित है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो हमको क्या करना है, बाकी चीज़ें छोड़ करके 1 या 2 चीज़ चुन चुन लेनी है, और उसी को हमें खुशी देनी है कि हमें यही काम करना है, क्योंकि सब चीज़ों का अपना समय होगा। जैसे कि कोई फूल आते हैं, देखो कोई फूल तो किसी ऋतु में खिलता है, कोई किसी ऋतु में खिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले वाला फूल ज़्यादा अच्छा है बजाय बाद वाले के, ठीक है। तो अपन को ये काम करना है। दूसरी बात, एक और मैं चीज़ बताती हूँ आपको, टाइमिंग का सम्मान करना है, कि समय क्षण प्रति क्षण चलता जा रहा है, किसी के लिए नहीं रुक रहा है। हमको बहुत अच्छे से पता है, बस बात इतनी सी कि हम इसको भूल जाते हैं, इसको हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अगर हम टाइम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो टाइम हमको क्यों वैल्यू देगा, है ना। और तीसरी बात, ये 2 बात बता दी मैंने आपको। तीसरी बात ये है कि जो हमारा मन है वो क्या है, स्पेस चाह रहा है ना, ना कि नई चीज़ों को देखना चाह रहा है। उसको चाहिए शांति और स्वयं, मतलब अपने खुद से अपने अंतर मन से बात। तुम ना 10 मिनट शांति से बैठो, चाहे वो पूजा के बहाने बैठो या फिर शाम को वॉक करते हुए अपने आप से बात करो कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कहाँ गलती रही। और एक तो हो गया शांति, एक हो गया खुद से बात करो, और तीसरी जो चीज़ है वो है कि आराम। पता है, जब अपन दिन में एक नैप ले लेते हैं, या फिर हम रात को सोने के बाद में जब मॉर्निंग में सेशन में अपन पढ़ाई करते हैं स्लॉट में, तो हमारा कितना अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हमको बाहरी तत्वों को देखने के बजाय या दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय अपने आप को आराम देना चाहिए, अपनी चीज़ों पर डीप वर्क करना चाहिए और फोकस से काम करना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, मॉर्निंग का जो 3 से 4 घंटे है उसमें हम फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं, है ना। दिन में बहुत सारे काम होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और जो लड़के हैं उनके लिए भी। अगर वो घर पे पढ़ रहे हैं तो घर वाले काफ़ी सारे काम निकाल देते हैं। कितनी भी आपकी तैयारी चल रही हो, अगर कोई सीरियस है तो वो नहीं करते हैं, नहीं तो है ना काफ़ी सारे, और मना करना अपन को सीखना पड़ेगा अगर हम फालतू चीज़ों में लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसीलिए अपन को क्या करना है, हमको ये सारी चीज़ें अपने अंदर लानी होगी, फोकस स्टडी करनी होगी, डीप वर्क करना होगा। किसी से कंपैरिजन मत करो। अगर आप कर रहे हो किसी से कंपैरिजन, जैसे कि अभी किसी का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, तो आपको पता ही करना क्या है, आपको अपने अंतर मन से धन्यवाद देना है उस व्यक्ति को कि धन्यवाद आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपसे प्रेरित हो रहा हूँ, है ना। और अब मैं आपके को सीख करके इस बार मैं भी सिलेक्शन लूँगा, ना कि अपने मन में घबराहट पैदा करनी है। जब आप धन्यवाद दे दोगे ना, एक 2 चीज़ होती है, एक तो होती है कुड़न और एक होती है प्रोत्साहन, खुद के मन को या दूसरे को मतलब प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन नहीं कह सकते उसको, क्या कहेंगे, दूसरे के लिए आप ग्रेटफुल हो, है ना, ये वर्ड सही है यहाँ पर, है ना। तो आप मन में कुढ़ो मत, उसको देख करके अप्रिशिएट करो उसको कि हाँ इन भैया ने, इन बहन ने कर लिया, तो अब की बार ना मेरा भी पक्के से हो जाएगा। अपन को ये पॉजिटिव थिंकिंग अपने साथ रखनी है, अपने मन को, अपने अंतरात्मा को इस तरीके से अपन को सेट करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन की तरफ ही अग्रसर होंगे, है ना। क्योंकि सकारात्मक सोच और जो पॉजिटिव अपन की बातें हैं ना, वही अपन को आगे तक लेके जाती है। अब ऐसा है, कईयों का तो काफ़ी बार रिवीजन कर रहा है, कई का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है और अभी तक अपनी तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो अपन हर कैटेगरी के लोग हैं, अपन को कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, सब हमको करना है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बात बताई। अब अपन को क्या करना है, अपनी शक्ति मतलब पहचाननी है, और अपना इंटरेस्ट की किस में है। अपन को 2 या 3 सब्जेक्ट एक दिन में अच्छे से कवर करनी है, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की भी 2-3 जो पार्ट है वो अपन को अपने ले करके चलने हैं। तो इस प्रकार अपना सिलेबस दिन पे दिन कंप्लीट होता जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। आई होप आप लोग मेरी बातों से थोड़े पॉजिटिव हुए होंगे, और थोड़ा बहुत अगर मन में किसी भी चीज़ को लेकर के घबराहट है तो आप इस बात को समझेंगे कि अपन को क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, ठीक है। बताते समय कि ये पढ़ लो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ ना हमारे मन में विचार आते हैं पर उस पर कोई हम सही एक्शन नहीं ले पाते। तो मैंने आज थोड़ी सी ना उसी चीज़ पे चर्चा आपसे की है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो कल मैंने आपको चार्ट नहीं दिखाया था कल जो एक आवर मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ, पता है कभी तो मैं टाइमर लगाना ही भूल जाती हूँ, पर मेरा स्लॉट ये सही चल रहा है कि 9-10 घंटे तो मेरे इतने निकल ही रहे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाना, ये मुझे भी पता है, ठीक है। और आज भी मेरा इतना ही रह रहा है, मतलब अभी मैंने काउंट ही नहीं किया कि वो बीच में कभी टाइमर बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये मैं टाइम का नहीं सेट कर पा रही हूँ। पर स्लॉट बनना है मेरा 2-2 3-3 घंटे का ऐसे करके, है ना। और जो आज अभी तक मैंने 2 बुक कंप्लीट कर ली है, एक को मैं रात में कंप्लीट कर दूँगी, कल भी मैंने 3 कर ली थी। अभी आज टॉपिक टेक्स्ट ये तो मैंने अभी फिल नहीं किया, इसको मैं करूँगी बाद में आराम से, ये कल का है ना, ठीक है। अब आज बता देती हूँ, मैंने अपने मनोविज्ञान में जो 9 और 10 पेज हैं ये कंप्लीट कर लिए थे, और प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक मैंने पढ़ा था, तो मैंने थोड़ा बहुत इस टॉपिक को किया था, है ना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है मतलब, है ना। और जो क्लासेज है, अपनी 2 क्लासेज मैंने कंप्लीट कर ली है, और पॉलिटी में किया था मैंने, मतलब मॉर्निंग में लिखा नहीं था पर मुझे करनी तो थी, नीति निर्देशकता था और मूल कर्तव्य, ये मैंने पहले कर लिया, पर मैं इनका भी थोड़ा सा रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया और मैं इनको
भूल सा गई हूँ, इसलिए अब रिवीजन तो करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन बेस्ट की है सक्सेस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो और हमारे छोटे से परिवार का थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे हो तो आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का, और मुझसे जुड़े रहिए और आप हम मिलकर सब लोग ज़रूर से जीतेंगे और सफलता निश्चित होगी। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मन में कोई उलझन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी सिस्टर आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।